एनीवन जो आज का कीर्तन करना चाहेगा? ओके। तेजस्वी माता जी, आप करेंगे? नो प्रॉब्लम। मैं स्टार्ट करता हूँ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखानिवासश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमी प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदस्य नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। आज हमारा सेशन नंबर 120 है, जहां हम सिर्फ एक श्लोका बचा है चैप्टर 12 का, उसको करके आज चैप्टर 13 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? एंड द स्टार्ट ऑफ चैप्टर 13 मतलब अब हम अगर गीता को तीन पार्ट में डिवाइड करें तो हम थर्ड द लास्ट पार्ट में आ गए हैं। ठीक है? सो एक ब्रीफ रिकैप हम करते हैं। अभी तक हमने चैप्टर 12 में देखा था कि इसका नाम ही है भक्ति योगा या डिवोशनल सर्विस। ठीक है? तो हमको मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देयर इज वन पिक्चर। यस। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए आप लोग। क्या है ये? कौन बताएगा? एंड प्लीज लेट्स वैल्यू टाइम टुडे। प्लीज बी फास्ट। कौन बताएगा? आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर वीडियोस ऑन। बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है, प्लीज कीप देम ऑन। दिशा शर्मा माता जी। प्रभु जी, आई थिंक ये एक ट्रेजर बॉक्स है। यस, नॉट ओनली यू थिंक, यू आर राइट, ये ट्रेजर बॉक्स है। सो ट्रेजर बॉक्स यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसको हम भगवत गीता बोल सकते हैं। ठीक है? ये हमारे लिए एक ट्रेजर बॉक्स है, एक मैनुअल ऑन हाउ टू लिव अवर लाइव्स। अब इसके तीन पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये बॉटम, ये जो आपको बॉटम में दिख रहा है ना, इसका बेस, ये पहला पार्ट है। और ये हो गया कर्म योगा, जो हमने चैप्टर 1 to 6 में पढ़ा, कर्म योगा के बारे में। फिर ये जो आ जाएगा बीच का पार्ट, दिस इज आवर मेन कोर्स। ये है द रियल एसेंस ऑफ द भगवत गीता इटसेल्फ। दिस वाज भक्ति योगा चैप्टर 7 to 12, जो आज खत्म होने वाला है। तो हमने अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स इतने महीनों से किए। ठीक है? और अब हम जो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 से 18 लास्ट तक हमारे इस जर्नी के, वो होगा दिस लिड, द टॉप ढक्कन, द लिड ऑफ द बॉक्स। और उसको हम बोलते हैं ज्ञान योगा। ठीक है? सो कर्म योगा इज आवर फाउंडेशन एज राइट नाउ वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है? वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली टू विच इज अटैच टू आवर ब्लड लाइन। एंड देन दिस इज द रियल ट्रेजर वी आर ट्राइंग टू फाइंड, द भगवत द भक्ति योगा। भक्ति करना भगवान का, 9 एक्टिविटीज में अपने लाइफ को डोवटेल करना, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम एक्सेट्रा। और हाउ टू डू दैट, इस खजाने को खोलने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग ये ढक्कन उतारेंगे, दिस लिड विल ओपन इट।
दैट इज वाई जो अब से सेक्शन शुरू होगा वो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इसको ज्ञान योगा क्यों बोलते हैं? भगवान हमको वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे हम जो है भक्ति योगा को प्राप्त कर सके फ्रॉम कर्म योगा। तो द पॉइंट इज ज्ञान, जैसे कि एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान कि किस टाइप का फूड मोड ऑफ गुडनेस में आता है, किस टाइप का इग्नोरेंस में आता है। और जैसे जस्ट वन फैक्ट जो अभी नहीं बाद में आएगा, अगर खाना कुक होके रेडी है प्लेट में, मान लीजिए ढक के रखा होगा या कहीं फ्रिज में स्टोर करके रखा होगा, अगर खाना बनने के मतलब नॉट समथिंग जो फैक्ट्री से प्रोसेस हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट कुक्ड फूड जो घर में बनता है, अगर 3 घंटे तक वो नहीं खाया जाए तो वो खाना मोड ऑफ इग्नोरेंस हो जाता है, फिर उसको खाना तामसिक है। However, this rule does not apply for prasad, which means something which is offered to the Lord. तो प्रसाद जो है वो हमेशा सतगुण में रहेगा, लेकिन खाना नॉर्मल, प्रसाद और खाना तो डिफरेंस है ना। खाना 3 घंटा आफ्टर द कुकिंग वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला जाता है। वी शुड ट्राई टू नॉट ईट सच टाइप ऑफ फूड्स। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेजेस हमको इस सेक्शन में मिलते रहेंगे। सो दिस इज द पिक्चर यू नीड टू रिमेंबर, द थीम ऑफ आवर क्लास, द थीम ऑफ दिस कोर्स इटसेल्फ ऑफ द भगवद गीता। ठीक है, ऑल राइट, विद दिस सेड अब हम लोग चैप्टर 12 को एंड करते हैं फटाफट। तो हमने ना पिछले संडे डिस्कस किया था कि एक लैडर था, भगवान ने बकायदा हमको एक सीरीज समझा दिया कि सबसे नीचे आता है ज्ञान योग। ठीक है, गीता में भी लास्ट में ज्ञान योग आएगा ना अभी चैप्टर 13 से। तो ज्ञान लेना जो है बड़ी बात नहीं है, ज्ञान ले लेते हैं लोग। फिर ध्यान योग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, इट माइट बी चैंटिंग, इट माइट बी एनीथिंग, टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, ये ज्यादा मुश्किल है, इससे एक लेवल ऊपर आता है। बट ये दोनों ही, जो लोग अपने लाइफ में इसके ऊपर कर्म नहीं करते या भक्ति में नहीं आते हैं, जो सिर्फ इसको ही अपना लाइफ का अल्टीमेट डेस्टिनेशन समझ लेते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो भगवान को निराकारवादी मानते हैं। बिकॉज मुझे नॉलेज होगा कि एक भगवान है, बट वो भगवान का फॉर्म को मैं अभी नहीं मान रहा हूँ, मेरा प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ नॉलेज ही है। ठीक है, तो अगर वो भगवान को फॉर्मलेस मानता है तो किसकी सेवा करेगा? मंदिर में जाके विग्रह की सेवा क्यों करेगा? राइट, तो सेवा करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सो उसके लिए निराकार है भगवान। जो ध्यान करता है, परमात्मा में ध्यान करता है, उसके लिए भी एक्चुअली निराकार है। उसको लगता है कि भगवान बस मेरे दिल में है, तो वो दिल में एक इमेजिनरी फॉर्म बना के उस पर मेडिटेशन करता है, ध्यान योगीस। राइट, सो हियर ज्ञान मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रोंज मेडलिस्ट, थर्ड प्राइज, एंड दिस ध्यान वाले आई एम टॉकिंग अबाउट द सिल्वर मेडलिस्ट। द जर्नी ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सकाम कर्म। ठीक है, तो जैसे मैं आपको आपका ही कहानी सुना रहा हूं, आप इमेजिन करिए आपको जब पहले इस सेशन के बारे में पता चला, आप धीरे धीरे संडेस को आए, आपने थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया प्रभुपाद से, फिर फिर जो है आप जो मैंने आपको सेशंस में बोला, चैंटिंग करिए चैंटिंग करिए, तो धीरे धीरे आप ध्यान भी लगाने लगे। फिर लेकिन डे वन से ज्ञान क्या था कि कृष्णा का जो फॉर्मलेस नहीं है, ध्यान क्या कर रहे हो? कृष्णा पे ही, आप कृष्ण का नाम ले रहे हो। फिर अब हम लोग बेटर स्टूडेंट्स बन पाएंगे, क्योंकि अब हम शास्त्र का ज्ञान भी ले रहे हैं, हम चैंटिंग करके अपने माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो नाउ वी आर डूइंग सकाम कर्म योग। जस्ट सेकंड। तो अब हम सकाम कर्म योग कर रहे हैं, मतलब इनिशियली हम बिगिनर लेवल का कर्म योग कर रहे हैं। वो क्या है कि हमको थोड़ा अटैचमेंट है अभी अभी अपने रिजल्ट से, राइट। अब धीरे धीरे हम अपने आप को डेवलप करेंगे निष्काम कर्मयोग में, एंड दिस इज एक्चुअल कर्मयोग जिसमें निष्काम हो आप। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम अपने लाइफ को ऐसे डॉफटेल करेंगे, मान लीजिए आप बड़े होकर आपकी जॉब लग गई, आप लोग कैरियर्स में एस्टैब्लिश हो गए हो, तो अब आपका एक रूटीन बन जाएगा कि सुबह जल्दी उठ के सुबह का कुछ क्रूशियल आवर्स अपना भक्ति में दे दिया, फिर जो दिन का नॉर्मल ऑफिस आवर शुरू होता है तब अपना काम कर लिया। तो ना काम के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, ना भक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो उसको वैधि साधना भक्ति बोलते हैं, जो अभी हम और आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आई टेल यू राइट कि आप सुबह जल्दी उठिए, फिर आप थोड़ा चैंटिंग 5 मिनट जल्दी उठ जाइए, 5 मिनट का नहीं, बस आप अपना चैंटिंग को दे लीजिए, एक माला को। उसके बाद जो है आप अपना पढ़ाई करिए, स्कूल जाइए, ट्यूशंस तो आजकल बहुत होते हैं, राइट, और ट्यूशंस में ही एक्चुअली स्कूल से ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो फिर ये सब के बाद आपका सेल्फ स्टडी तो बच ही गया। साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का टीचर अपने अपनी तरफ से अपना अपना सब्जेक्ट में फोकस करवा दिया, लेकिन वो एक आप हो जिसको हर जगह से थाली में दे दिया पढ़ने के लिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो ये सब जो है, हाउ विल वी एंड्योर इट? तभी जब हमारी साधना अच्छी होगी। दैट इज वाई we should fill our sadhana sheets and report to someone who can correct us if somewhere we are going wrong. It can be anyone. ठीक है, if you want you can share it to my mother, to any other spiritual any person you know. ठीक है, and if possible to me, but you have to do it. This is the thing.
नाउ इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अब इंद्रिया लग गया। अब जो है इंद्रिया जब हमारी ठीक हो जाएगी, व्हेन आवर सेंसेस विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, बिकॉज सेंसेस आर डिस्टर्ब्ड इफ वी आर एंगेज्ड इन मीट ईटिंग, illicit सेक्स, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। बहुत मुश्किल है। एक बार इसमें इन चारों में से किसी एक में भी आपको अगर इससे अटैचमेंट हो गया ना, तो फिर जो है आप जस्टिफाई करने लग जाओ, आपका मन जस्टिफाई करने लगेगा कि ठीक है खा लो, 99% लोग वेजिटेरियन नहीं है दुनिया के, अरे कर लो क्या हो गया, किसी को नहीं पता तुम्हारा चक्कर चल रहा है, अरे कोई बात नहीं, गैम्बलिंग है, फेस्टिवल्स में चलता है, कभी कभी का बात है, राइट। तो ऐसी ऐसी जो है, अरे इतना मेहनत करता है, इतना बिजनेस करोड़ों का खड़ा कर दिया, थोड़ा शराब पी ले तो क्या गुनाह है, पी लो यार, इतना प्रेशर रहता है। तो आप एक बार इंद्रिया लग गया ना गलत चीज में, तो आपका मन जस्टिफाई करेगा, एंड यू कम टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब हम वापस पहले जैसा बनना मुश्किल हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस गुरु की कृपा हो, स्पेशल भगवान की कृपा हो। सो दैट इज वे पहले ही अपने आप को बचा के रखिए। इससे क्या होगा, हम अभी इस स्टेज में हैं, यही स्टेज में अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप और मैं। इससे हम एक ऐसे स्टेज में आएंगे जब मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हमारा रूटीन हो जाएगा। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं जल्दी नहीं उठा, ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं मंगल आरती नहीं किया, 16 माला नहीं किया, गीता नहीं पढ़ा, अपना काम अपना प्रोफेशन ठीक से नहीं किया, ठीक है, तबीयत खराब है, लेजी है, ये सब चीज से आप ऊपर आ जाओगे। मतलब नो बडी विल क्वेश्चन योर डिसिप्लिन, दिस इज रागानुगा भक्ति, जहां आपका मन लग गया है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है ये स्टेज जहां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को अचीव होता है ये स्टेज। एंड इफ यू फाइंड सम पर्सन लाइक दैट, उसका संग करना ही चाहिए जितना हो सके। यूट्यूब में उनका लेक्चर सुन के संग कर लीजिए या फिजिकली संग कर लीजिए, बट फिजिकल और मेंटल में कोई डिफरेंस नहीं है इन द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति। और तो आप ऐसे लोगों को बोलते हैं भाव भक्ति, मतलब यहां तो हम लोग एक्शंस कर रहे हैं, जबरदस्ती एक्ट्स कर रहे हैं टू, मतलब डोफ्टेल आवरसेल्व्स टू कृष्णा। अब हमारे अंदर लेकिन इस स्टेज में भाव आने लगे, अब ना बाहर से एक्सटर्नली कुछ करना नहीं पड़ा है, अंदर से भगवान के लिए एक सेपरेशन फील होने लग गया, एक लव फील होने लग गया। एंड दैट सेपरेशन विल लीड अस टू द रियल लव, प्रेम भक्ति। एंड दिस स्टेज मीन्स यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड, इट्स जस्ट दैट योर बॉडी इज राइट नाउ हियर। जैसे हमारे जो आचार्य हैं, कुछ कुछ जो अभी भी जीवित हैं, देयर बॉडीज आर हियर, बट दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड, दे आर जस्ट हियर टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो दैट इज द थिंग। ठीक है, सो हमें मैं आपको ब्रीफ में समझा दिया, बट हमें अभी अपने स्टेज पे अच्छे से ध्यान देना है। सो साधना शीट फिल करना इज वेरी क्रूशियल, आई एम रिपीटिंग दैट। ठीक है। ऑल राइट, तो दिस इज द लास्ट श्लोका वी डिड लास्ट संडे, 18-19 कंबाइंड था। तो इसमें हमने किसका स्टोरी डिस्कस किया था, ये फोटो में कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। ठीक है, हो सकता है आपको व्यक्ति का नाम नहीं याद हो, फर्स्ट टाइम सुना होगा तो ठीक है, नाम हमें एक बार में याद नहीं रहता, बट इन सारांश हमने क्या डिस्कस किया था, किस टाइप की स्टोरी थी, जस्ट 10-15 सेकंड में मुझे कोई बता सकता है कि आपको क्या याद है लास्ट संडे को, हाँ कुछ तो सुना था मैंने। बस दो लोग हैंड रेस करने से तो मुश्किल है। निवेद गोयन का। प्रभु जी, आपने बताया था कि ये ये जो थे, ये जो किंग थे, इनने सबसे पहले ये सारे वो जो आचार्य थे, वे ब्राह्मण थे, उन सबको खाना खिलाया था। तो फिर एक जन लेट हो गया था, तो फिर उनने बोला कि 2 बूंद पानी पी लीजिए। हम्म। पर फिर आचार्य सामने से आ गए, हम्म। तो उनको बहुत गुस्सा आया आचार्य को, और उनने अपना बाल फेंका ग्राउंड जमीन पर, और एक राक्षस प्रकट हो गया, और उनने वो जो किंग थे उनको उस उन पे वो फायर या फिर कुछ फेंक रहे थे ऐसे उनके मुंह से। उसके बाद क्या हुआ, राक्षस ने राजा को मार दिया, राइट। नो, क्या हुआ फिर बताइए। फिर बीच इंटरवल, में से आपने इंटरवल इंटरवल तक आके आप चुप हो गया, अचानक से सस्पेंस बिल्डअप हो गया, जो लोग एब्सेंट थे, आगे भी बताइए क्या हुआ। फिर बीच में अचानक से चक्रव्यूह आ गया। चक्रव्यूह से सुदर्शन पहले चक्र, चक्र चक्र आ गया। चक्र आ गया, और राक्षस के पीछे जाके मार दिया। हम्म। और फिर वो आचार्य के पीछे भागने लगा, हम्म। और हम्म। सबसे पहले वो गए ब्रह्मा के पास,
और वो ब्रह्मा से कुछ ब्रह्मा को बोले कि ये चक्र हटवा दे उनके पीछे से, क्योंकि उनका पीठ गर्म हो रहा था चक्र से। तो फिर वो बोले कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने चक्र भी उससे, वो भी बोले कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो फिर वो कृष्णा जी आप फिर विष्णु जी के पास गए थे। तो उनने बोला था कि वो जो केक है उनके पास जाइए, क्योंकि मेरे डेवोटी आपको, वो आपका जो चक्रव्यूह है वो रोक देंगे। तो फिर से भाग के वहां जाते हैं और उनने वो चक्रव्यूह और वो जो केक थे उनने वो चक्रव्यूह रोक दिया। Right, very, very nice. Let us all clap for Nived Goenka Prabhu. And we should all learn from him कि कैसे जो है हमारे अंदर जो एक डर होता है ना बताने का, कहीं मैं गलत नहीं बोल दूं, वैसे इन्होंने कुछ गलत बोला भी नहीं। सो वी शुड ऑल ट्राई। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमें ऐसे ही सबने सुना स्टोरी और सबको कहीं ना कहीं याद भी था, जैसे इनको थोड़ा बहुत याद है। तो वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू योर कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग अप। थैंक यू प्रभु। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहां मुझे इनको करेक्ट करना पड़े, इन्होंने सब बिल्कुल सही बताया है। और इस स्टोरी का लेसन हमको ये मिलता है, दो लेसन है। एक ये है कि सबसे पावरफुल दुनिया में कोई है तो वो है भगवान के डेवोटी। और नंबर टू, डेवोटी में हमेशा कंपैशन, माफ करने की भावना होती है। डेवोटी के लिए सब लोग सोल है, वो कुत्ता, दलित, हाथी, इंसान, राजा, जानवर, प्रधानमंत्री, कोई भी हो। हाँ, उसको फिजिकल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, बट मन में उसके लिए किसी के प्रति भेदभाव नहीं होती है। इंसान छोड़िए, जानवर के प्रति भी, राइट, और असुर के प्रति भी। तो वही बात है। अल्टीमेटली यहां पर हमको थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो इस श्लोका से रिजेंबल कर रहा है वो ये है। देखिए, फेम एंड इनफेमी, ये आचार्य को, भले ही महान थे वो, उस टाइम बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उनका अपमान, उनको ऐसा लगा कि उनका अपमान हो गया, जबकि उनका अपमान हुआ नहीं था। और उस चक्कर में उन्होंने ऐसा काम कर दिया और फिर लास्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी। राइट, सो हियर वी कैन सी कि ऐसा भी नहीं कि राजा और कोई ब्राह्मण है तो उसमें कोई डिफरेंस हो गया कि ब्राह्मण ही ज्यादा ऊंचा है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपका जो टेंडेंसी है, जिस टाइप का कोई काम पसंद है, उस वर्ण में आपको बेस्ट होना है बस। तो हियर इज एग्जांपल ऑफ अ क्षत्रिय बिकमिंग अ मोर एक्सॉल्टेड डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड देन अ ब्राह्मण। सो वेदास आर ओनली फोर व्हील्स ऑफ अ कार, राइट। मैं अगर आपसे पूछूं कि गाड़ी जो है, गाड़ी आप सबने देखा है जिंदगी में, राइट, तो गाड़ी में चार चक्के होते हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चक्का कौन सा है? तो क्या आंसर है आपका? नथिंग, राइट, क्योंकि सबका 25% ईच योगदान है गाड़ी को बैलेंस और ड्राइविंग में रखने के लिए। सो वही बात हो गई। ठीक है, नाउ वी कम टू द लास्ट श्लोका, और यहां से नया पार्ट शुरू हो रहा है। ओके, सो आई विल सिलेक्ट प्रियांशी जैन टू रीड दिस। माता जी। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल, मतलब ये कभी ये जो पाथ है भक्ति का, ये इम्पेरिशेबल है, ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा। इट ऑलवेज बी एन ऑप्शन, द ओनली द बेस्ट वे टू अटेंड कृष्णा। ठीक है, द रोड टू गोल्ड मेडल। एंड हु कंप्लीटली एंगेज देमसेल्व्स विद फेथ, एंगेजमेंट फेथ के साथ, निष्ठा जैसे प्रहलाद महाराज को थी, मेकिंग मी द सुप्रीम गोल, कि अल्टीमेटली माई गोल इज, it is temporarily, yes, right now, to become a chartered accountant, to become a engineer, to clear a competitive exam, to become a good businessman or something. But supreme goal is Krishna, because ये कर्म योगा, I have to practice कर्म योगा। मेरा प्रवृत्ति है कि I want to do engineering, so I will do that. It's my cup of tea, it's my nature of work. But ultimate goal is Krishna. ठीक है, and such people are dear to him. So यहाँ पर फोटो में वी कैन सी सुदामा, हु इज कृष्णस फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अ स्टोरी अबाउट हिम, जो मैं पिछले संडे करना चाहता था बट आज करते हैं। एंड आई विल नीड योर अटेंशन। ठीक है, आप मुझे सुनिए, अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए, बट सुनना इज एनफ। सो
सुदामा वॉज अ काइंड एंड जेंटल ब्राह्मण। नाउ कृष्णा क्या बन के आए थे? जब कृष्णा स्वयं अपने साक्षात रूप में आए थे 5,000 साल पहले, तो वो कौन से वर्ण का फॉलो कर रहे थे वो एज अ रोल प्ले? सुहाना माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? Kshatriya. थैंक यू। तो Krishna was a son of a king and he became a king, Kshatriya. But Sudama, his friend, was a Brahmin. Now इन दोनों में कॉमन ये था कि ये लोग एक बचपन में एक ही स्कूल में थे। So because they were under the same teacher, Sandipa Muni, that's how they became friends. ठीक है? So बचपन के friends. Every day he performed his priestly duties. He read from scripture, chanted sacred mantras, taught everyone in this small village how to live a holy life. He was a wise and self-controlled man. And देखिए, अभी हमने डिस्कस किया, saw all living creatures as equal. Sudama was poor financially. The only clothes he and his good wife owned were old and worn, and because their meals were meager, they looked thin and weak. Even so, Sudama was not interested in material pleasures or wealth. He was always peaceful and happy despite financial poverty. सुदामा जी की तो वाइफ है, शी वॉज वरीड अबाउट हर हस्बैंड्स हेल्थ। तो उन्होंने बोला कि आपका जो हेल्थ है इसके लिए मैं कंसर्न हूँ, आप कृष्ण अपने दोस्त के पास जाइए, ऐसा महाजन आपके फ्रेंड है, ये तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और कृष्णा तो अब राजा बन गए हैं द्वारका एम्पायर के। सो आप लोग तो बचपन में सेम स्कूल फ्रेंड्स हो, तो वो तो जानते ही हैं कि आप कितने सिंसियर हो अपने लाइफ के साथ। इफ यू आस्क हिम फॉर एनी हेल्प ही विल नेवर रिफ्यूज यू। और आप तो बैड नेसेसिटीज के लिए जा रहे हो, महल ज्वेलरी मांगने तो नहीं जा रहे हो ना। तो सुदामा जो है, एक्चुअली उनको मन नहीं था पर्सनल फेवर लेने का, स्टिल ही थॉट एटलीस्ट इसी बहाने बचपन के दोस्त से इतने सालों बाद मिलना हो जाएगा, ये सोचकर वो चले गए। ठीक है। और एक्चुअली एक चीज जो यहाँ मेंशन नहीं है, सुदामा के जो बच्चे थे उनको भी जो है पॉवर्टी की वजह से दिक्कत हो रही थी, जैसे खाने पीने के लिए। अब बड़े तो फिर भी सेक्रीफाइस कर ले, दे आर अ ब्राह्मण, बट बच्चों को तो हर चीज की जरूरत है, राइट? सो दैट इज वाई ही हैड टू गो टू कृष्णा। तो अब जो उनको जाना है तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो फिर उनकी वाइफ ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया। क्या था? 4 मुट्ठी, जैसे 1 2 3 ऐसे 4 मुट्ठी भर उन्होंने चावल, वो भी चिप्ड राइस, मतलब एक जैसे हम घर में बासमती अलग टाइप का चावल खाते हैं, चावल भी कैटेगरीज की होती है। तो बीइंग पुअर दे डिड नॉट हैव अ गुड वेराइटी ऑफ राइस एज अ ग्रेन, तो जो था वो एक छोटे से कपड़े में बांध कर दे दिया, और इट वॉज अ हम्बल गिफ्ट। और फिर वो रॉयल सिटी ऑफ द्वारका चले गए। अब रास्ते में उनको अपना पुराना नॉस्टैल्जिक मेमोरीज याद आ रहा था, जब ये और कृष्ण जो है अपने संदीपा मुनि, इनके टीचर का नाम है। ठीक है। सो देखो, कृष्णा बीइंग कृष्णा ऑल्सो बचपन में वो एक टीचर के अंडर पढ़े हैं। इनफैक्ट आई थिंक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका प्रोफाइल पिक देखोगे तो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड, अ टीचर संदीपा मुनि टीचिंग कृष्णा एंड बलराम। यू कैन चेक इट आउट राइट नाउ। ठीक है। सो one day Krishna Sudama went to forest to collect firewood for their guru, and by chance they became lost. तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई और ये लोग जंगल में फंस गए थे। तो जो है कृष्णा और सुदामा का एक बहुत ही एक नटखट मेमोरी था कि एक बार ये लोग गुरु का कुछ आदेश को पूरा करने के लिए जंगल में सामान ढूंढने गए थे, वो वहां फंस गए, बहुत जोर से बारिश हुई और जैसे तैसे वो लोग घर पहुंचे। तो हम सबकी कुछ ना कुछ मेमोरीज होती है फ्रेंड्स के साथ, जैसे कभी कोई घर लेट आ रहा है, घर से फोन आ रहा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सुदामा जी कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, रास्ते में उनको पुरानी मेमोरीज उनकी याद आ रही थी। और संदीपा मुनि जो उनके टीचर थे, वो एक बार उनको बुलाए, और अगले दिन बारिश के बाद जब वो वापस पहुंचे तो बोला कि दिस इज अ प्रूफ ऑफ हाउ सीरियस यू आर टू सर्व मी एज योर स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि आप लोग कल इतने ट्रबल से मेरे लिए गुजरे, मेरे आदेश को पालन करने के लिए। तो आई ब्लेस यू बोथ, मे योर डिजायर्स ऑलवेज बी फुलफिल्ड, मे यू ऑलवेज रिमेंबर द टीचिंग्स ऑफ योर स्क्रिप्चर्स। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दस यू विल बी हैप्पी बोथ इन दिस लाइफ एंड योर नेक्स्ट स्पिरिचुअल लाइफ, इन वट एवर स्पिरिचुअल प्लैनेट। सो सुदामा जो है, देखिए, नाउ यू हैव टू रीड दिस वन। Remembering these events, Sudama marveled, मतलब he was very awestruck, surprised at Krishna's humility. सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, और फिर भी उन्होंने एक स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया, स्कूल गए, टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन एवरीवेयर। इसका मतलब सुदामा कुड रियलाइज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है। जो दुर्योधन वहीं थे, बट दुर्योधन नहीं कर पाए, दूसरे लोग नहीं कर पाए, पांडवास कर पाए, सुदामा कर पाए, भीष्म कर पाए, दुर्योधन सॉरी जो उनके टीचर हैं द्रोणाचार्य, वो लोग कर पाए, राइट? सो दिस इज द थिंग।
दिस वी हैव टू रिमेंबर। तो भगवान साक्षात भी अगर आ गए हमारे सामने, तो अगर हम क्वालिफाइड नहीं, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, राइट? सो द बेस्ट वे टू सी कृष्ण इज एक्चुअली थ्रू ईयर्स, थ्रू गुरुज इंस्ट्रक्शंस। चलो, अभी नोस्टैल्जिया खत्म, बैक टू प्रेजेंट डे। सुदामा अराइव्ड एट द्वारका। ही पास थ्रू लार्ज गेट्स, ब्यूटीफुल गार्डन्स, और बड़े बड़े गार्ड्स भी थे। एंड ही वुड, मतलब एकदम शान से जो है एक महल में उनको एंट्री मिली, और उन्होंने देखा कि लॉर्ड कृष्णा अपनी वाइफ रुक्मिणी माता के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और सुदामा को देखते ही कृष्णा जो दूर से भाग कर आया और उनको गले लगाया, ठीक है। उसके बाद कृष्णा ने अपनी गद्दी पे सुदामा को बिठाया, उनको फ्रूट्स और कुछ पीने को दिया, और सुदामा जी के चरण उन्होंने दे, कैन सी इन दिस फोटो, ठीक है। एंड देन उस चरण का जो पानी है उसको अपने सर पे छिड़का, एज अ साइन ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। एनीवेज, इफ यू रिमेंबर, अ क्षत्रिय इज ऑलवेज सपोज टू रेस्पेक्ट अ ब्राह्मण, राइट? फिर उन्होंने जो है चंदन का पेस्ट उनके बॉडी में लगाया टू कूल हिम। ये पहले के टाइम में होता था, इतने दूर से चल के आए हैं तो टू कूल हिम डाउन। और फिर इस पूरे टाइम पर कृष्ण की वाइफ, मतलब यू कैन से द मिस्ट्रेस ऑफ द होल यूनिवर्स, रुक्मिणी जी, उनको फैन कर रही थी। देन ही आस्क्ड, कृष्णा को तो पता था कि सुदामा क्यों आए हैं, बिकॉज वो सबके अंदर परमात्मा है, बट टू सेटिस्फाई रुक्मिनीज डिजायर, क्योंकि उनको नहीं पता, सो ही कृष्णा ने रुक्मिणी जी को बोल दिया दैट ही हैज कम टू आस्क फॉर समथिंग, ठीक है। सो दैट इज ओनली टू प्लीज हिज ओन वाइफ, कि उन्होंने इनकी वाइफ ने मुझको भेजा है, इसीलिए ये कुछ मांगने आए, वरना ही सो प्योर हार्टेड, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मटेरियल चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ही इज अ वेरी प्योर ब्राह्मण, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिवार्ड हिम हिज डिवोशन विद ग्रेटर रिचेस देन ही कुड एवर इमेजिन। ऐसा उन्होंने, कृष्ण ने रुक्मिणी को बोला। Now Krishna was very glad to see Sudama after so many years, and they spoke of many things. And then बहुत दिन बाद मिले तो बातों बातों में कृष्ण ने बोला, it is rare to find a devotee like you who is so detached from material world. Sometimes a devotee also accepts some wealth just to show others how to give in charity and use everything in devotional service. कभी कभी devotees जो है पैसा लेने से मना नहीं करते, ताकि वो समाज में चैरिटी को प्रमोट कर पाए, और फिर उस पैसे को लेने के बाद अपने लिए नहीं, उसको प्रचार के लिए ही यूज करेंगे। बट सुदामा जी में उतना भावना भी नहीं था। नाउ कृष्ण आस्क्ड, क्या आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो? और ये जब, क्योंकि उनको पता था कि वो कुछ छुपा रहे हैं चावल की पोटली अपने पीछे, और सुदामा वाज गॉट अ लिटिल बिट शाय, बट उन्होंने छीन लिया उनके हाथ से, हाँ। और फिर उन्होंने बोला कि व्हाट इज दिस? इट इज सच अ डिलिशियस चिप्ड राइस, सच अ गिफ्ट विल नॉट ओनली सेटिस्फाई मी बट द होल यूनिवर्स। और ये बोलकर उन्होंने जो है, कृष्ण कौन थे मैं आपको यहाँ दिखा दूं। ही यूज्ड टू रिसीव मिलियंस ऑफ टेस्टी ऑफरिंग्स एवरी सिंगल डे इन टेम्पल्स अराउंड द वर्ल्ड। हजारों मंदिर है दुनिया में, और अगर आप फिर मिला लो तो एक दिन में लाखों टाइप के भोजन उनको मिल जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? ही गॉट सेटिस्फाइड ओनली बाय ईटिंग वन मॉर्सल ऑफ चिप्ड क्वालिटी ऑफ राइस। इससे हमको क्या सीखने को मिला? इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू कुक्ड, इट्स अबाउट हाउ हार्टफुली यू ऑफर्ड इट टू द लॉर्ड। सो भगवान हमारी भावना देखते हैं, हमारे रिजल्ट को नहीं देखते हैं, ठीक है। क्वीन रुक्मिणी, और कौन है क्वीन रुक्मिणी? श्री लक्ष्मी हर्सल्फ, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो उन्होंने भी एक मॉर्सल लेके खाया, और फिर उन्होंने कृष्णा को भी बोला दैट one grain of rice offered with love is enough to satisfy you. This one grain gives you greater pleasure than any quantity of riches offered without devotion. ठीक है। और ये सब मिलना हो गया उनका। उसके बाद जो है, अब सुदामा जी का निकलने का टाइम आ गया था। और जब सुदामा जी निकले और अपने घर पहुंचे, तो हीज होम वॉज नॉट द सेम ही हैड लेफ्ट। एक्चुअली ना, वो गलती से अपने घर पे ही गए, लेकिन उनका घर बदला बदला लग रहा था, तो उन्होंने जो भी था अंदर उनको सॉरी बोला कि ओ शायद मैं किसी और के घर आ गया हूँ। तो वो जब बाहर निकले तो इतने में उन्होंने ये देखा कि इनका जो पूरा एरिया है आसपास का, जहाँ जिस एरिया में वो रहते थे, वहाँ ब्यूटीफुल पार्क्स, लेक्स फिल्ड विद लोटस फ्लावर्स ऐसे आ गए थे, कुछ महल बन गया था, सब कुछ चेंज हो गया था व्हेन ही केम बैक फ्रॉम कृष्णा's हाउस। और फिर जो है, उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अंदर से आ रही है, और अब उनकी वाइफ की क्लोथ्स आर नॉट ओल्ड, शी इज वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ी एंड कडल्ड विद ज्वेलरी, एंड शी वाज लुकिंग लाइक अ क्वीन। और फिर वो समझ गए, दीज ट्रेजर्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम माय डियर फ्रेंड कृष्णा। ही टुक फ्रॉम, एंड यू सी दिस पार्ट, कृष्णा took from me one broken grain of rice and in exchange he gave me all this.
Let me not become proud, since I'm not the real owner of this wealth. I'm only a maintainer. It belongs to him who has created it. It shall be used in his service only. So all that I truly desire for myself is Krishna's friendship, which is, कौन सा रिलेशनशिप था पांचों में, कौन बताएगा? कौन सा रिलेशनशिप था? दिशा शर्मा माता जी। प्रभु जी साख्य रस। साख्य रस, फ्रेंडशिप का, जो नंबर 3 पे आता है, बर्थ आफ्टर बर्थ। आई डोंट इवन वांट लिबरेशन, ठीक है? आई जस्ट वांट रिलेशनशिप, आई जस्ट वांट टू बी इन कृष्णास फ्रेंडशिप वाला सर्विस, बर्थ आफ्टर बर्थ। This is a beautiful story of Sudama. And in wealth, now, after all these things, Sudama still remained as humble as he had been. जैसे पहले पुअर थे, सबके साथ फ्रेंडशिप की और फॉर एवर डिवोटेड टू कृष्णा, कुछ नहीं बदला उनके लिए, ठीक है? So this is the story, and in the end, the wise Brahmin who saw all creation as the property of the Supreme Lord, he is a truly wealthy man, जिसको सारा संपत्ति एक्चुअली भगवान का ही संपत्ति दिखे, ठीक है? So सुदामा की जय। और यहां पर आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज अ बुक कॉल्ड गर्ग समित। गर्ग मुनि कौन थे? भगवान कृष्ण के टाइम पर ही एक ऋषि मुनि थे, ठीक है? बहुत महान आचार्य थे जिनका नाम है गर्ग मुनि, और उन्होंने गर्ग संहिता, उन्होंने एक स्क्रिप्चर लिखा, और उस स्क्रिप्चर में वो बताते हैं नारद मुनि ने एक बार क्या कहा। सो ये श्लोका है नारद मुनि के द्वारा बोला गया, एंड ही सेज, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग, मतलब आपकी मेरी बात हो रही है, हाँ, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, विजिट्स मेनी होली प्लेसेस, ये स्थान, तीर्थ स्थान, चार धाम, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, एंड डिवोटेडली परफॉर्म्स 100 years ऑफ ऑस्टेरिटी, 100 साल का कड़ा तपस्या करता है डिवोशन से, तब जाके उसको क्या मिलता है रिवार्ड में? एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, एंड ओनली बाय देयर एसोसिएशन ही कैन अटेन कृष्णा हिमसेल्फ। व्हाई एम आई शोइंग यू दिस स्लाइड? I want to tell you the importance, the value of association of devotees, जिसको संस्कृत में बोलते हैं साधु संघ। This is very, 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 very important. और if you get it ना, don't leave it. Selfishly grab onto it. इसीलिए मैं बोलता हूँ we are not having a offline session, ये ऑनलाइन सेशन है, बट इस ऑनलाइन एटलीस्ट लैपटॉप में बैठे बैठे आप जितना अपने आप को इसमें इस सेशन से जोड़ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बोलता हूँ, कीप योर वीडियोस ऑन, फिल योर साधना शीट्स, ग्रुप में एक्टिव रहिए, इन ऑल दीज थिंग्स। सो इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। वी नीड टू हैव एसोसिएशन ऑफ ईच अदर एज डिवोटीज, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ऑफलाइन होता है, जैसे आपके नियरेस्ट टेम्पल में जाना, और जो है किसी सीनियर से काउंसलिंग लेना, ऐसी चीज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ भी नहीं तो घर पे बैठ के यूट्यूब में, यूट्यूब इज अ लाइब्रेरी इन इटसेल्फ, प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, आचार्यों के लेक्चर्स हैं, यू कैन हियर whomever you want to, because all bona fide will speak the same instruction, copy paste, copy paste, copy paste. This is very important. Can you see यहाँ क्या लिखा है? एसोसिएशन, मतलब आपने और हमने जरूर अपने लास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल कृपा किया था, कुछ ना कुछ गुरु का सेवा या मर्सी मिला था, कि आज हमको और आपको इतनी आसानी से डेवोटी एसोसिएशन मिला कि वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट वी शुड नॉट, एंड यू कैन सी हियर व्हाई, ठीक है? एंड एज यू आर जंपिंग, एज वी हैव ऑलरेडी जंप्ड नाउ इनटू दिस न्यू ईयर, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप से कुछ प्रोमिसेस करें, क्या? कि एज आई एम परफेक्टली, आई एम गोइंग टू कीप माई मटेरियल लाइफ ओके बाई बीइंग अ गुड स्टूडेंट, और वट एवर कैरियर आई एम गोइंग टू ज्वाइन, लेकिन अपना भक्ति लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, विच मीन्स आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू अटेंड एवरी संडे दिस क्लास विदाउट फेल, इफ समडे सम रीजन, कोई जेन्युइन रीजन है तो रिकॉर्डिंग लूंगा डिलीजेंटली मांग के। नंबर 3, एवरी सिंगल डे मिनिमम 1 राउंड, नींद ही नहीं आना चाहिए अगर एक माला, एटलीस्ट एक माला नहीं हुआ दिन का, ठीक है? एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 2025 के लिए आपको ये 3 चीजें करनी है। क्या मैंने बोला? वेक अप अर्ली, अटेंड दिस सेशन, मिनिमम 1 राउंड एवरी डे, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू फॉरगेट, और चेक करिए रोज मेरा हुआ कि नहीं। अब इसमें ये 3 है मतलब ये 3 है एकदम सिंसियरिटी का। मैं 2 चीज और ऐड करना चाहूंगा, 4 एंड 5। 4 इज 2025 में जो 24, 25 एकादशीस आएंगे, मैं उन सबको पारण करूंगा। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको लगता है आई वुड, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए शायद इजी होगा, उनको तो करना भी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको पूरा साल का भी मत सोचिए, एटलीस्ट नेक्स्ट जो आ रहा है 25 जनवरी को, नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे, उतना उसको कर देखिए, फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखिए। इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू कैन टेक्स्ट मी, आई लेट यू नो व्हाट यू कैन ईट, व्हाट यू कैन नॉट ईट। और लास्ट वाला,
जब जब फेस्टिवल होता है उस दिन आई विल सम हाउ मेक टाइम, भले ही 10-15 मिनट के लिए, आई विल गो टू टेम्पल, आई टेक दर्शन, जो भी फेस्टिवल है उसको उसमें एक बार पार्ट लूंगा, और इफ पॉसिबल मंदिर में कुछ सेवा करूंगा। ठीक है, इफ पॉसिबल। तो ये 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड इफ यू आस्क मी, एट द टॉप कम्स चैंटिंग, इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई हैड टू से। तो चैप्टर 12 खत्म होता है। अब हमको समझ में आ रहा है कि जो है, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ वे टू अटेन लॉर्ड कृष्णा, या अटेन द लॉर्ड, या अटेन एक्चुअली लिबरेशन। क्या, सबसे पहले हमने देखा कर्म योगा, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कर्म योगा करते हैं, बट उनका ज्यादातर ये होता है कि कर्म योगा करके उनको जाना है स्वर्ग तक ही बस। एक बार मुझको दान दक्षिणा कर दूंगा, इसको एक्चुअली कर्म कांड बोलते हैं, या सकाम कर्म भी बोलते हैं, दैट आई एम वर्किंग फॉर रिवार्ड्स। व्हाट रिवार्ड? हियर आई विल वर्क, आई विल डोनेट, चैरिटी दूंगा ब्राह्मणों को, गायों को, ये सब अच्छे अच्छे काम करूंगा, एक दो हॉस्पिटल खोल लिया, मंदिर खोल लिया पैसा के थ्रू। उसके बाद आई वॉन्ट टू गो टू स्वर्ग, इतना ही उनको चाहिए खाली। then there are some people who know at least कि I don't want consolation prize, I want the at least winner list में आना है, ब्रॉन्ज मेडल चाहिए। तो 99% लोग वही हैं जो अभी आज की डेट में, अब ये 99 बार बार मैं बोल रहा हूँ, बट ये भी रेयर कैटेगरी है। आज के डेट में कितने लोगों को लिबरेशन मिलने लायक होगा आज के डेट में? टू फाइंड अ पर्सन हु इज फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज द रेयर थिंग, है कि नहीं? मैं आपको पूछूं कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग होंगे, हो सकता है आप अपने फैमिली को काउंट नहीं करके बाहर के बहुत कम लोगों का नाम ले पाओगे। सो दिस इज रेयर, बट एनीवेज, इवन आउट ऑफ द पीपल हु आर serving as devotees, 99% people are Brahmavadis who think God is formless and they are preparing for the light, Brahma Jyoti. अब इसके ऊपर एक और लेवल आता है जो आपके सामने है, परमात्मावादी, सिल्वर मेडलिस्ट। कोई मन में भगवान का फॉर्म इमेजिन करते हैं और ध्यान करते हैं। एंड देन एट द गोल्ड मेडल कम्स भक्ति योगा। ठीक है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम। और इसका फायदा ये है कंपेयर टू अदर्स, इसमें लाइफ भी, ये लाइफ भी ब्लिसफुल है। ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में आपको बहुत कष्ट देना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये लाइफ भी ब्लिसफुल है, नेक्स्ट लाइफ तो है ही गोल्ड मेडल। सो दैट दिस इज द थिंग, you can become a good example for the society. Even do your own work, your occupation, and then still become a good devotee. Definitely possible. Example, प्रभुपाद के गुरु के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, right, who was a bureaucrat. So this is the thing. And yeah, with this, let us come to our homework. So ये जो था गुरु प्रणाम मंत्र, जो हम लोग हर संडे सबसे पहले मंगलाचरण में बोलते हैं, right? So who wants to recite it? Please raise your hands. किसने किसने लर्न किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैंने 2 हफ्ते पहले ये होमवर्क दिया था, सो आई गेस ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट हैव डन बाय नाउ। ग्रेट, आप लोग अपने हैंड्स को लोअर मत करिएगा, ठीक है? क्या हो गया? ठीक है, सो वन बाय वन हम सबसे सुनेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ दिशा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तेजस्वी माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं ये ना, तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाइस ट्राई, वेरी वेरी नाइस। शीतल माता जी। ॐ अजानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुदेवे नमः। ठीक है, वेरी नाइस, आपने ट्राई किया, वही बहुत बड़ी बात है। एंड जहां आपको यहाँ जे मिल रहा है ना, उसको आप जी वाई, जे के जगह जी वाई अज्यूम कर लीजिए। अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, लाइक दैट। ठीक है, बट वेरी वेल ट्राइड। एंड फर्स्ट टाइम में हमारा भी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हम इंप्रूव करेंगे। सुहाना माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
कीर्तिका माता जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चहक माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकयं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। दिव्यश्री माता जी। आ, हरे क्या नाम कृष्ण। है? हाँ जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्यूटीफुल। पृथ्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रियांशी जैन माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कैबल्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी के चरणों में याद धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरु वंदना। श्री अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आपने रिसाइट करने से पहले बोला श्री गुरु प्रणाम, गुरु वंदना। आई थिंक यू सेड गुरु वंदना, राइट? दिस इज नॉट गुरु वंदना, दिस इज गुरु प्रणाम मंत्र। गुरु वंदना इज समथिंग जो हम लोग गुरु आरती में गाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, श्री गुरु चरण पद्म, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज कॉल्ड गुरु प्रणाम। बट यस, वेरी वेल सेड, थैंक यू। इनका नाम क्या था? G542680 क्या ना? ओम अज्ञान हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्सवितुर्गुरुवे नमः। सेकेंड लाइन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नहीं 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 नहीं, नित्यानंद इसमें श्री सेकेंड लाइन चक्षु क्या बोले? चक्षुर्गुरुवे नमः। चक्षुर उर्मिलितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, वेरी वेल ट्राइड। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया बेटा। क्या नाम था आपका? अनमोल। अनमोल। हाँ, वेरी वेल ट्राइड। हाँ, वेरी नाइस। कुछ अभी भी दो जन बचे हैं। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। वृद्धि माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। थैंक यू सो मच। आई थिंक 15 या 15 से ज्यादा लोगों ने ही आज रिसाइट किया है। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। तो आप में से कौन मुझको इसका मीनिंग समझाना चाहेगा? और ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड बोलना है, अपने आपको मन में क्या समझ में आया ये सुन के? कौन? प्लीज रेज योर हैंड्स। एंड श्लोका, रटना इज नेवर द गोल फॉर अस। हाँ, मैंने ही बोला था आपको लर्न करने, वो इंपॉर्टेंट भी है, आपको आगे फील होगा। बट विदाउट मीनिंग लर्न किया मतलब नहीं है। इट्स लाइक वेजिटेरियन फूड विदाउट पनीर, नो एसेंस, राइट? सो लेट मी टेक द आंसर फ्रॉम चहक अग्रवाल माता जी। प्रभु जी, इसमें बोलता है कि हम लोग डार्केस्ट इग्नोरेंस में बॉर्न हुए हैं, और हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है उन्होंने हमारा आईज को ओपन कर दिया विथ नॉलेज। और मैं मतलब हम जो गाते हैं बोलते हैं उनको मेरा प्रणाम। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है, सिर्फ इनसे नहीं, कोई और भी आंसर करना चाहता है तो कौन से डार्कनेस में बॉर्न हो गया? यहाँ तो लाइट ही ये सब दिख रहा है। रेज योर हैंड्स। इफ चहक माता जी wants to answer, you can also raise your hand. ओके, कीर्तिका माता जी। प्रभु जी, माया का डार्कनेस। विच मीन्स, मतलब ठीक है, एक वर्ड में आंसर कर दिया। प्रैक्टिकल सेंस में मान लो कि कोई बच्चा है, मेरे को माया का मतलब ही नहीं पता,
तो दिशा शर्मा माता जी। प्रभु जी शायद हम भगवान को भूल जाते हैं अपने मतलब तीनों गुणों के अधीन होकर ओके, शीतल माया की माता वजह जी ने से। हैंड रेस किया है, आपका क्या बोलना है? प्रभु जी डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ओके, मतलब इग्नोरेंस ऑफ व्हाट? किस चीज से मैं इग्नोरेंट हो गया हूँ? चीजों को जान के भी अनजान बनना। ठीक है, मैं एक लास्ट आंसर लेता हूँ फ्रॉम विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एक्चुअली प्रभु यहाँ पे हम जो बार बार बोलते हैं कि ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य, हम जो इतने सालों साल मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स हम भगवान से दूर है, अज्ञान, हम इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल नहीं है कहीं ना कहीं। तो वही उसी चीज, वही इग्नोरेंस के चलते हम मतलब डार्कनेस में चले जाते हैं, इन मन में ही डार्कनेस में चले जाते हैं कि वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो स्पिरिचुअल मास्टर हमें वही ज्ञान का टॉट से हमें वो वे दिखाते हैं कि यू हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। सो उसी के चलते हम बोलते हैं कि वी say that we offer our respectful obeisances to our spiritual master. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने पार्शियली आंसर को करेक्टली आंसर भी कर दिया है। तो मैंने जब पूछा ना कि कौन सी डार्कनेस की बात कर रहे हैं चहक माता जी, यस यू, एज ही सेड, जो मिलियंस ऑफ बर्थ्स एंड डेथ से मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भूल गया, आई हैव फॉरगॉटन माय आइडेंटिटी। व्हाट एम आई आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद? आई एम अ पर्सन, आई एम एन इंडियन कॉल्ड प्रणव वर्मा, एंड दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार। तो बस इतना ही, आइडेंटिटी इज बिकम फ्रॉम आई मी, एज दिस मैन एंड दिस नेम। बट आई हैव टू रिमेंबर कि यही प्रणव वर्मा किसी जन्म में कुत्ता बिल्ली भी रहा है, और भगवान ना करे आगे भी कुछ हो सकता है। So you never know. So my real identity, what did I, ठीक है, open my eyes, which were blinded by darkness of ignorance, means I forgot that I am a spirit soul. I forgot that I am a part and parcel of the Lord. I forgot that my real abode, my real home is in Golok with Krishna. But I came here, and that is what I have forgotten. I am ignorant of this fact, and this is a darkness. This is the darkness. The darkness of four miseries: birth, old age, disease, death. और इस, मैं जो ये 84 लाख योनि में फंस गया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, अब अभी ह्यूमन बर्थ मिला, क्या पता अगला फिर से एनिमल बन जाता। इससे, इस साइकिल से मुझको बचा लिया मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने। ही हैज ओपन माय आईज। इसीलिए आई हैव टू, आपको मेरा प्रणाम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज सेड इन मंगलाचरण। सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर हे कृष्णा करुणा सिंधु भगवान को। सो 10:52 हो गया है। You have to remain with me for the next 5 minutes as I will leave the session with an introduction to chapter 13. ये स्लाइड तो हमने एकदम स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट इज भगवत गीता। इनफैक्ट पूरा नाम श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज क्या है? द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का सारांश है, एसेंस है ये। अगर इसको, खाली इसको समझ लिए ना हम, तो कुछ बचेगा ही नहीं समझने को। ठीक है, सो दिस इज द एसेंस एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम अभी चैप्टर 13 में आ गए हैं, आखिरी पड़ाव। सो 1 to 6 जो है, इसको हम एक वर्ड में बोले तो इट वॉज अबाउट कर्म योगा। फिर 7 to 12 वॉज अबाउट भक्ति योगा, एंड 13 to 18 विल बी अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। भगवान उसका ज्ञान देंगे, इसलिए इसको ज्ञान योगा बोलते हैं। एंड दिस फोटो कम्स नाउ, जो हमने एकदम इनिशियली डिस्कस किया था, राइट? ओके, इस चैप्टर का नाम है नेचर, प्रकृति, एंजॉयर, पुरुष, एंड कॉन्शियसनेस, चेतना। प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है, नेचर, एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सिर्फ 35 श्लोकास है, एंड आज देखते हैं कि हम क्या टच कर सकते हैं इसके बारे में। तो जब ये श्लोका स्टार्ट हो रहा है, ओके, लेट्स डू वन थिंग, विल नॉट ब्रेक द फ्लो। हम लोग ना इसको अगले संडे से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू टुडे। राइट, हमने कुछ टाइम पहले एक कंपटीशन किया था, कुछ महीने पहले, श्लोका रिसाइटेशन कंपटीशन, रिमेंबर? ठीक है, तो उसमें कंपटीशन कर लिया, बट आई नेवर शोड यू, ना पहले ना उसके बाद, हाउ टू एक्चुअली रिसाइट अ श्लोका। कुछ कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है,
और अभी रिसेंटली गीता जयंती में यहाँ कंपटीशन हुआ था श्लोका रिसाइटेशन का, उसमें भी बहुत अच्छे से कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बट आई फेल्ट द नेसेसिटी दैट आई मस्ट शो यू एटलीस्ट एज वी आर बिगिनर्स राइट नाउ द बेसिक थिंग्स हाउ टू रिसाइट अ श्लोका। तो आप लोग ना ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक सैंपल ले रहा हूँ 3.21 का, ठीक है। मान लीजिए आपको, आप एक जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक श्लोका कंपटीशन में हो और आपको ये रिसाइट करना है, तो द फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू से इज, जैसे आपने बोल दिया आई एम गोइंग टू रिसाइट भगवत गीता 3rd चैप्टर 21st श्लोका, आपने मेंशन कर दिया कि आप कहां से उठा रहे हो श्लोका, सोर्स सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले वो करना जो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गीता पढ़ते तो एक सीरीज फॉलो करते हैं कि एक बार कृष्णा उवाच आ गया तो जब तक कृष्णा को कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है वो वापस ये कृष्णा उवाच ऊपर लिखा नहीं आएगा, भगवान उवाच नहीं आएगा, राइट। तो हमको, क्योंकि हम लोग एक्सक्लूसिवली ये श्लोका रिसाइट करने वाले, तो वी हैव टू मेंशन इट, हु इज द स्पीकर, सबसे पहले सोर्स मेंशन किया, फिर हु इज द स्पीकर, श्री भगवान उवाच, अब आप स्टार्ट करिए। और आई विल सजेस्ट यू, हमेशा इंग्लिश तो पढ़िए अगर आप उसमें फ्लुएंट हो, बट हिंदी भी एक बार देख लिया कीजिए, ये आपको हिंदी वाला ना प्रोनाउंसिएशन बता देगा आपको, जो इंग्लिश नहीं बता पाएगा। सो यद यद आचरति श्रेष्ठ, ये आचरति, ये सब अ की मात्रा थी और ये डैश लगा तो आचरति, नहीं तो अचरति हो जाता। तत्तद एवेतरो जनः, एवेतारो नहीं है, एवेतरो ही है बस। सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद ट्रांसलेशन, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑफ्टन एक कंपटीशन में वी आर सपोज टू स्पीक द ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, क्यों मालूम है? इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूं और मुझे आप लोग के साथ जागती करने में मजा आता है, ये वर्ड टू वर्ड लर्न करो और टॉर्चर करूंगा, आई एम नॉट, वो इंटेंशन नहीं होता है। इट इज बिकॉज हु आर वी टू मेक चेंजेस इन द वर्डिंग संस्कृत टू इंग्लिश में? ना मुझे संस्कृत आता है, ना मुझको वेदों का ज्ञान है कि कहीं पे प्रभुपाद गलत और मैंने उसको करेक्ट कर दिया, और यही तो हो रहा है। दिस इज श्रीमद् भगवत गीता, क्या लिखा है नाम, अच्छा पीछे चला गया, एज इट इज लिखा है, एज इट इज। सो आई हैव नो राइट, हाँ हम लोग अभी, हमें पता नहीं था, हमारा इंटेंशन भी नहीं है, बट हमको ध्यान रखना है, वी हैव नो राइट टू ऑल्टर थिंग्स हियर। तो ठीक है, हो सकता है हमको याद नहीं हो, एक दो वर्ड यहाँ वहां कभी कभी हो जाता है, बट वी शुड ऑलवेज मेक द अटेम्प्ट टू स्पीक इट वर्ड टू वर्ड। प्रभुपाद का एक एक वर्ड के पीछे मीनिंग है, पर्पस है, वैल्यू है, ठीक है। सो इसको तो रटना ही है एक्चुअली, फंडामेंटल श्लोका का। वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, बेकार लोगों ने ग्रेट मैन का ही, कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड ही विल सेट बाय हिज एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तो ये, this is how we are supposed to recite a shloka. I hope I was able to contribute something to your knowledge. ठीक है, एंड अगेन प्लीज फिल योर साधना शीट्स। हमें इस साल एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, भले ही हम अपने पापा से बिजनेस सीख रहे हो या टीचर से हम कोई कोर्स कर रहे हो या हम सेशंस में आते हैं तो प्रभुपाद के स्टूडेंट्स हम हैं। और वेदास के हिसाब से there are 5 qualities of a student, 5 qualities, and please see this। काक चेष्टा, क्रो, ठीक है, क्रो के जैसा चेष्टा होना चाहिए। ये कहानी बचपन में हम सब ने सुना है, राइट, कि एक पानी नीचे था पॉट के, ये पत्थर फेंक फेंक के पानी को ऊपर ले आया, तो काक चेष्टा, परसिवियरेंस ऑफ अ क्रो, एंड टेक स्क्रीनशॉट्स और राइट देम डाउन, आई वुड से डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट। काक चेष्टा के बाद बको ध्यानम, ये बगुल या बको बोलते हैं, ये क्रेन का ना फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्वान, इनका अटेंशन स्पैन हमारे जैसा नहीं है, बहुत ऊंचा है, तो ध्यान परसिवर भी करो और ध्यान भी दो, ऐसा नहीं कि फोकस 1000 जगह बांट दिया। उसके बाद स्वर्ण निद्रा, कुत्ते कुकुर के जैसा स्लीप होना चाहिए हमारा। कैसे पता है? ये कुत्ता ना बहुत अलर्ट स्लीप में रहता है, ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो गया, यहाँ से गेट खोल रहा है, पंखा चल गया, आवाज हो रहा है, पता ही नहीं चला। कुछ लोगों की स्लीप बहुत पतली होती है, बट कुछ लोगों की स्लीप बहुत गहरी होती है, बट वी हैव टू स्लीप लाइक अ डॉग, नॉट डॉग मतलब जमीन पे नहीं, लेकिन अलर्टनेस के साथ। स्वर्ण निद्रा, घोड़ा बेच के सो नहीं गया बस। फिर लास्ट में क्या आता है? अल्प आहारी, लाइट ईटर, कम मतलब लाइट ईटर अपना, क्योंकि ना इफ यू स्लीप टू मच, इफ यू ईट टू मच, यू टेंड टू टेक रेस्ट टू मच एंड दैट टेक्स योर फोकस फ्रॉम योर गोल, यू डोंट वांट टू वर्क ऑन इट। लास्ट में गृह त्यागी, इट डज नॉट मीन कि सब लोग घर छोड़ के निकल जाओ बाहर, बट लेस इन्वॉल्वमेंट इन होम मैटर्स। गृह त्यागी, अपना गोल के चक्कर में घरेलू तुच्छा इंसिडेंट्स, चिंदीगिरी में नहीं फंसना है, इसने मेरे को वो क्यों बोला, इसने मेरा
टावल ले लिया, साबुन ले लिया, ब्रश ले लिया, ये सब चीज का टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वन निद्रा, अल्पाहारी एंड गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये लक्षण है एक विद्यार्थी के। राइट। सो हमें तो आज सीखा कि वी नीड अ गुरु, लेकिन गुरु का शिष्य कैसे बनना है, ये 5 चीज होगा। और ये 5 चीज हर चीज में काम आता है। आप मटेरियल लाइफ में हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, या आप स्पिरिचुअल पढ़ाई कर रहे हो, या आप बिजनेस की सीख रहे हो, ये हर जगह काम आता है। एंड विद दिस द प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, आई हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। और जिनका डाउट है वो लोग रुक सकते हैं। 3, 2, 1। हरे कृष्णा। Thank you for giving me your time. I will see you next Sunday. Take care. Bye. हरे कृष्णा प्रभु। Let's sing the Hare Krishna Maha Mantra before we leave once. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे Hare हरे, Ram, हरे Hare राम Ram, हरे Ram राम Ram, राम Hare राम Hare. Srila हरे हरे। Prabhupada की जय। जय। आप सबकी जय। हरे कृष्णा।